जय हिंद। आप सभी को मैथ स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था भाई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है भाई? देखो, चक्रवर्ती ब्याज है जो हर वर्ष क्या होता है अलग अलग, क्योंकि इसमें ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा तो हर वर्ष का मूलधन भी भाई अलग होगा, अलग होगा। तो दूसरे वर्ष का मूलधन पहले वर्ष के मिश्र धन के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वर्ष का मूलधन दूसरे वर्ष के अमाउंट के बराबर होता है। ठीक है, अमाउंट एंड मिश्र धन। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज करने का फॉर्मूला क्या? अमाउंट बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 और पावर टी। इससे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है, लेंथी हो जाता है। तो ये ए है जो क्या है, अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, ब्याज, ब्याज। ठीक है, यहां हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, आपको शॉर्ट करना है। देखो एक चीज क्वेश्चंस की भाई, तो क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि 20% चक्रवर्ती सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है भाई, 9,000 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या थी, यानी कि हमें क्या निकालना है भाई, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, मिश्र धन और रेट, तो निकल जाएगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% और अमाउंट कितना है हमारा, 9,000 रुपये। अब देखो इस परसेंट को परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। तो 20/100 ये कितना हो जाएगा, 1/5। यानी कि पहले राशि कितनी थी, 5 थी, ये क्या हो गया, मूलधन। अब 1 नहीं, 5 + 1 यानी कि 5 में कितनी बढ़ गई, 1, तो यानी कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। ये क्या आ गया अपना मिश्र धन। ठीक है, अब देखो कितने वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का, तो इसको ऐसे लिखा करो 6/5। 2 वर्ष का पूछे तो स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष का पूछे तो क्यूब कर दो, 4 वर्ष का पूछे तो पावर 4 कर दो। अब हमें कितने वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 25। ठीक है, अब हमें ब्याज पूछे तो क्या करेंगे, 36 - 25 कर देंगे, जो अंतर आएगा यानी कि 11 का, वो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया, मूलधन। तो अब क्या लगाना है हमें, वैल्यू सिस्टम लगाओ भाई। तो मूलधन के नीचे मूलधन कितना, 9,000 के नीचे मूलधन कितना, 36 इंटू 25। अब देखो काटो, 3 से काट रहा हूं भाई, 3 से काट रहा हूं, ये कितना आ गया, 12, और ये कितना आ गया, 3,000। फिर मैंने काटा इसको 6 से, 6 × 5 = 30 यानी कि 500। फिर 200 काटा तो कितना आ गया, 250। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, 250 इंटू कितना, 25, 0, 25 × 5 = 125 का 5 80 पाई 12, 25 दूनी 50 और 12 कितने हो गए भाई, 62। यानी कि मूलधन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6250 रुपए क्या आ गई, मूलधन की वैल्यू आ गई है। अब देखो अगर आपको ब्याज वो कहेंगे भाई अर्धवार्षिक ले लो, ठीक है, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली लो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उस समय क्या करेंगे हम, देखो दर का 1/2 कर देते हैं और समय का 2 गुना कर देते। ठीक है भाई, अब कल मैं आपको चीज समझ, कल मैंने आपको बताया था ना भाई, 2 वर्ष का हो तो 2 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 वर्ष का हो तो 3 1 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बताया था मैंने। तो बच्चे बोल रहे सर कैसे आया ये, तो ये तो मैं भाई देखो इसका फंडा मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को आप
कल बताया था भाई मैंने आपको 2 वर्ष के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 से। 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से, ठीक है। ऐसे 4 वर्ष का बताया था आपको, 4 6 4 1, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकल के है, ये निकल गया भाई। देखो जैसे हमारा कोई धनराशि है 100 रुपए और ब्याज कितना है 10%, और किस दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का। पहले 2 वर्ष का समझ लो भाई। तो भाई 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर। पहले वर्ष कितना ब्याज देगा भाई, 100 रुपए। दूसरे वर्ष, सॉरी, ये मूलधन हमारा 100 है, तो 100 का 10% कितना होता है भाई, 10। तो पहले वर्ष 10 रुपए ब्याज तो देगा ही देगा। ये तो भाई चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष का तो क्या होता है, समान। दूसरे वर्ष 100 का 10% तो देगा, यानी कि 10 तो देगा। इसके साथ 10 का भी 10% देगा। 10 का 10% क्या होता है, 1। तो अब देखो यहां 10 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया। 1 कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। यहां 5 भी हो सकता है, तो 5 कितनी बार आएगा, 1 बार, ठीक है। बता रहा हूं, कभी सोचो भाई यहाँ 1 आ गया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो जो 10 का ब्याज है, इस 10 का पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज कितनी बार लिया गया इधर, 1 बार, इसलिए, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं 3 वर्ष कर दूं, क्या कर दूं भाई, 3 वर्ष कर दूं, तो देखो भाई पहले वर्ष 10 रुपए ब्याज देगा 100 का। दूसरे वर्ष भी क्या करेगा भाई, 100 का 10 रुपए ब्याज देगा, और तीसरे वर्ष भी 100 का 10% देगा, यानी कि 10 रुपए देगा, ठीक है। अब देखो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, समान होता है। जब दूसरे वर्ष वो ब्याज देगा तो इस 10 का 10% नहीं देगा क्या भाई, वो देगा, कितना देगा, 1। जब तीसरे वर्ष ब्याज देगा तो इस 10 का 10% भाई 100 का तो उसने दे दिया। अब पहले वर्ष के ब्याज का भी ब्याज देगा, कितना, 1, ठीक है। दूसरे वर्ष के 10 का भी ब्याज देगा, कितना, 1, ठीक है। और दूसरे वर्ष के ब्याज का भी ब्याज देगा 1। 1 का 10% क्या होता है भाई, 1 का 10%, 1 का 10%, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। इसका भी ब्याज देगा भाई 0.1। अब देखो उसने 100 का कितनी बार ब्याज दिया भाई, 10, 3 बार दिया, ठीक है। एक ब्याज कितनी बार दिया, 1 ब्याज 3 बार, और 0.1 ब्याज कितनी बार दिया, 0.1 का मतलब भाई 10 पैसे मान लो आप इसको, 10 पैसे मान लो, ये रुपए में वैल्यू है, बाकी सब ठीक है। तो मूलधन मैंने कम ले लिया, ज़्यादा लेना था, या ब्याज को थोड़ा एडजस्ट करना था मेरे को ना, तो सामान्यतः मूलधन हम 100 ही मानते हैं, इसलिए मैंने 100 ले लिया, ठीक है। तो देखो भाई 10 पैसे का ब्याज उसने कितनी बार दिया, 1 बार। अब ये आप फंडा समझ गए कैसे निकालते हैं, तो कर लोगे, 4 वर्ष का दे, 5 वर्ष का दे, 6 वर्ष का दे, ये तो आप कर लोगे। तो अब क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 25% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है भाई, 75,000 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है। मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन आपको कराया था ऐसा ही, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का,
आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखो किसकी वैल्यू दी गई है भाई, अमाउंट की हमें कितनी दी गई है, 75,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। तो 25% को हटाएंगे तो बटे 100, 1/4, यानी कि पहले कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 5, एक बढ़ गई भाई, एक इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो ये क्या आ गया हमारा भाई, मिश्र धन, और ये क्या आ गया हमारा भाई, मूलधन। ठीक है, ये कितना हो गया 5/4। मैंने बताया था आपको 2 वर्ष का हो तो हम स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष का हो तो क्यूब कर देंगे, और 4 वर्ष का हो तो पावर 4 कर देंगे। ठीक है, तो 3, तो 5 का क्यूब क्या होता है भाई 125, और 4 का 64, 4 का क्या होता है भाई 64। ठीक है, तो ब्याज पूछे तो इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है 51 होगा इसका अंतर, नहीं सॉरी 61 होगा, 61। ठीक है, अब देखो मूलधन लगाओ वैल्यू सिस्टम, मूलधन के नीचे सॉरी मिश्र धन के नीचे मिश्र धन 125 इंटू क्या याद करना है, मूलधन। ठीक है भाई, अब काटो, 125 को 75 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा भाई, ये 6 बार। 750 कितने बार कट जाएगा, 6 बार, और ये हो जाएगा 600। 600 इंटू 64, 600 इंटू 64 कितना हो जाएगा भाई, 0024 का चौका सिलपाई 2, 36 और 2 38, 38,400 रुपये क्या हो जाएगा भाई हमारा, मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, अब लेवल थोड़ा अच्छा करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा बदलेंगे और फिर पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस कर लोगे आप सभी, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखना, भाई ये क्वेश्चन ऐसा और कर लो भाई, देखो इसमें ब्याज दिया गया है और हमें क्या निकालना है, मूलधन। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट है कि एग्जाम में कोई भी ऐसी प्रश्न ना हो जो अपने टाइप से क्या जाए, बाहर जाए। ठीक है, तो बोल देंगे बच्चे सर आपने ऐसा कराया नहीं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ये। तो देखो किसी धनराशि पर 5% चक्रवर्ती, सीआई का मतलब है, मैं देखो इसको सीआई लिखूंगा, इसको आप समझ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। किसी धनराशि पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है भाई, 7566 रुपए, तो वह धनराशि कितनी है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, 5%। ठीक है, परसेंटेज को हटाऊंगा तो 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि पहले 20 थी, अब कितनी हो गई, 21 हो गई। कितनी बढ़ गई, अभी नहीं बढ़ाएंगे भाई, 1 बढ़ रही है वैसे तो कर दो, 1 वर्ष का हो जाता, अब ये 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर मिश्र धन और ये मूलधन, अमाउंट बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल बोलते। 3 वर्ष का है तो 3 का, अब इसकी क्या कर देंगे, क्यूब। तो 21 इंटू भाई क्यूब याद कर लो अब 30 तक। ठीक है, और स्क्वायर क्यूब दोनों याद करो, लगभग 30 तक तो कर लो यार। क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी क्वेश्चन होगा, फास्ट कैलकुलेशन होगी आपकी, तो आपको मतलब परीक्षा टाइम में समय बचेगा क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, कम टाइम लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आप ये क्या है, क्यूब याद कर लो। ठीक है, 21 का क्यूब क्या होता है भाई, 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है भाई, करके देख लेना, 21 इंटू 21 441 इंटू 21। ठीक है, और 20 का कितना होता है, 8000। ये क्या है अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और
अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर क्या होता है भाई? ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया हमारा इधर? 1261। ये क्या आ गया हमारा? ब्याज। ठीक है भाई। ब्याज के नीचे ब्याज करेंगे 7566 अपॉन ब्याज के नीचे क्या? ब्याज। और मूलधन हमें निकालना है 8000। मूलधन निकालना है भाई, 8000 है हमारा मूलधन। और ब्याज कितना है हमारा? 1261। ये 1261 किसके बराबर है? इसकी वैल्यू 7566 के बराबर है। ठीक है, तो इसको काटो भैया आप। 1261 को काटोगे तो 6 बार कट जाएगा और 8 छंगी 48,000 रुपये आपका क्या जाएगा? मूलधन। ठीक है भाई, देख लेना आप इसको। अब हम बात करेंगे भाई दर निकालने वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले बच्चों भाई देखो, लग जाओ तैयारी में। मैथ, रीजनिंग और आप इंग्लिश पढ़ोगे तो 3 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे। क्योंकि लगभग कितने नंबर हो रहे हैं? 65 और 10 नंबर का कंप्यूटर है। ठीक है, 65 नहीं भाई, 70 नंबर हो रहे हैं भाई, 70 नंबर। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के 70 नंबर हो रहे हैं और 20 नंबर की जीके आएगी आपकी, जिसमें जीएस इंडिया लेवल सब है उसमें, है ना। और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है। तो अच्छे से मेहनत करनी है। मैथ्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो, क्योंकि हम हेड कांस्टेबल से थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ रहे हैं, सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट पकड़ जाओ आप, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब देखो दर निकालना। भाई देखो, क्वेश्चन हमारा 64,000 रुपए की धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है? 10,000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो भाई 64,000, इसको अनुपात कर लिया करो 10,000 के, मतलब जो भी दिया गया हो, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। इसको तब तक काटेंगे जब तक ये एक परफेक्ट वर्ग नहीं बन जाए। परफेक्ट वर्ग नहीं बन जाए तो 2 सुपर से 2 सुपर काटो, 2 से 2। वर्ग इसलिए बना रहे कि भाई देखो 2 वर्ष का पूछा, 3 वर्ष का पूछता तो हम घन की इक्वल में देखते। ठीक है, तो अब देखो बन रहा है स्क्वायर, कितने का है? 8 का। 8 अनुपात ये कितने का? 110 का। ठीक है भाई, ब्याज कितना मिला हमें? 2। कितने पर? 2 रुपए मिला हमें 8 रुपए पर ब्याज। दर निकालनी है तो 200 बटे, इसको यार काटो यार, 4 कर लो और इसको 50 कर लो, 100 इंटू 4 हो जाएगा, 100/4, यानी क्या जाएगी? 25% दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी हमारी? 25%। भाई देखो दोबारा समझो, एक तरीका और बताऊंगा तुम्हें। 6400 अनुपात 10,000, मूलधन अनुपात मिश्र धन। 2 वर्ष का पूछते तब तक काटेंगे, ये परफेक्ट वर्ग बनना चाहिए। 3 वर्ष का पूछेगा तो एक घनमूल बनना चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्ष का पूछा है तो 64 किसका घन है? वो सॉरी वर्ग है। 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल है। 64 का वर्गमूल क्या है? 8। ठीक है, 64 का वर्गमूल है 8 और 100 का वर्गमूल है 10, यानी कि 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? ब्याज। तो ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100, वैल्यू सिस्टम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, मेथड। ये क्या है? फर्स्ट शॉर्ट एंड स्वीट, लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है हमारा 100 प्लस R बटे 100, और ये टाइम कितना दिया गया हमें? 2 वर्ष। डायरेक्ट कर लो, ऊपर क्या लिखेंगे भाई? टाइम। ठीक है, अब इसको करेंगे मिश्र धन अपॉन मूलधन।
मिश्र धन अपॉन मूलधन। 200 पर से 200 पर काट देंगे, 10/64। तो 100 प्लस के r/100 बराबर कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर हट जाएगा, 2 से तब क्या जाएगा? √। तो 100 प्लस के r/100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10/8। वज्र गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10,000 आपका, सॉरी 1000 बराबर 100 × 8, 800 प्लस के 8r, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कर रहा हूं मैं। 1000 में से 800 घटाएंगे, 800 बराबर 8r, तो 8r बराबर 200। तो r बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 200/8 यानी कि 25, ठीक है। आप डायरेक्ट कर लो, इतना करने का कुछ झंझट नहीं है ना भाई। ये निकालो फिर वज्र गुना करो, थोड़ी कैलकुलेशन क्या होती है, लंबी होती है, इसलिए हम अनुपात में करके डायरेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो भाई, क्वेश्चंस को आप इतने करने की कोशिश किया करो। तो देखो, 8,000 रुपए की धनराशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 8820 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी? अभी मैंने बताया था आपको सिंपल सा तरीका कि भाई मूलधन अनुपात मिश्र धन कर लिया था। 2 वर्ष का पूछा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए। इसको तब तक काटो जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर ना बने, तब तक इसको हमें काटना है। 100 पर से 100 पर 2 से काटो 400, अनुपात 441, ठीक है। ये किसका है? स्क्वायर है 20 का, और ये किसका है? 21 का। हाँ 21 का है, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला भाई? 20/1। तो दर क्या होगी भाई? ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100। इससे क्या निकल जाएगी हमारी दर? 20/100 यानी 5 × 1, 5%। समझो भाई, ये मूलधन, प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट, ठीक है। 20 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 21, यानी कि 20 से राशि क्या हो रही है? 21, यानी कि कितनी बढ़ रही है? 1, ठीक है। 1 क्या होगा? ब्याज। कितने पर? 20 पर। वैल्यू सिस्टम से करेंगे, 1 ब्याज कितने पर मिल रहा है? 20 पर इंटू 100, ठीक है। सॉरी, वैल्यू सिस्टम से नहीं हो गए। ब्याज निकालने, दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें देखेंगे ब्याज में, तो ब्याज कितना मिल रहा है? जैसे यहाँ 1 कितने पर? 20 पर इंटू 100, ठीक है। ऐसे निकलती है ना। ये कितना जाएगा? 5%, ठीक है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को, राम राम।